हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने एक आरबीआई की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है स्कोर बूस्टर के नाम से। आज उसका 17th नंबर पेपर है। सबसे पहले हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है 1005, 1985, 960, 925 सीरीज क्या है, लगातार कम होती जा रही है। अगर 1000 के 5 के बाद में अगर 1000 आया तो इसका मतलब कम कितना हुआ, 5 कम हुआ। फिर कितना कम हुआ, 15 कम हुआ। फिर उसके बाद में कितना कम हुआ, 25 कम हुआ। के बाद में कितना कम हुआ, 35 कम हुआ। पहले 5 कम होता जा रहा है, फिर 15 कम होता जा रहा है, फिर 25 कम होता जा रहा है और फिर यानी डिफरेंस एक तरीके से 10-10 एक्स्ट्रा कम होता जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में 8 है, 10 है, 23 है, 73 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 1491। अगर 8 के बाद में 10 है तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से और 2 जोड़ दूं, उसके बाद में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 10 को और 3 जोड़ूं 23 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूं और 4 जोड़ दूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं और 5 जोड़ दूं, ठीक है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है उससे एक एक्स्ट्रा जुड़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 4, 8, 35, 51, 176 क्वेश्चन मार्क। अब 4 के बाद में 8 है, इसका मतलब गैप कितने का है, 4 का। 8 के बाद में 35 है, इसका मतलब गैप कितने का है, 27 का। 35 के बाद में 51 है, गैप कितने का है, 16 का। 51 के बाद में 176 है, गैप कितने का है, 125 का। यानी 2 का स्क्वायर चल रहा है और 3 का क्यूब चल रहा है। फिर 4 का स्क्वायर चल रहा है और 5 का क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है, ठीक है। एक नंबर का स्क्वायर है और एक नंबर का क्या है, क्यूब है। क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट एग्जांपल 500 के बाद में क्वेश्चन मार्क है, फिर 250 है, फिर 750 है, फिर 187.5 है, ठीक है, फिर 935 है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से थोड़ा-सा हिंट ये मिला है कि यहाँ 3 गुना हुआ है। तो यहाँ से ये मिला है कि यहाँ 4 से डिवाइड हुआ है। इसका मतलब ये गुना हुआ तो यहाँ डिवाइड हुआ होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब यहाँ 2 से डिवाइड है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 से डिवाइड करें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 500 आएगा, 500 को 2 से डिवाइड करें तो 250 आएगा। फिर 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 आएगा, तो 750 आएगा और 750 को 4 से डिवाइड करेंगे 187.5 आएगा। यानी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद में उससे आगे वाले नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, 44, 46, 50, 58, 74 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। पहले जो डिफरेंस है वो कितना बढ़ा, पहले 2 बढ़ा, उसके बाद में कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, उसके बाद में कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, उसके बाद में कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है और फिर 16 बढ़ रहा है। गैप जो है वो डबल होता जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में 88 के बाद में 99 है, इसका मतलब +11 है। 99 के बाद में 92 है, इसका मतलब -7 है। 92 के बाद में 97 है, इसका मतलब +5 है। और 97 के बाद में अगर 94 है, इसका मतलब -3, ठीक है। यानी एक तरीके से गैप जो चल रहा है प्लस माइनस चल रहा है और प्राइम नंबर का चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक बार ग्राफ है। जो बार ग्राफ हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय 5 डिफरेंट पीपल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। 5 लोग हैं अलग अलग, ए बी सी डी, और 2 डिफरेंट डेज हैं, मंडे और ट्यूसडे। रीड द डेटा केयरफुल फॉलोइंग द क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ पेज टाइप बाय बी एंड ई टुगेदर ऑन मंडे। अब बी को मंडे में कितने पेज टाइप हुए हैं, 48 टाइप हुए हैं प्लस में। ई को मंडे में कितना हुआ, जी 42। इसका मतलब यहाँ जो टोटल बना वो बना 90। इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेज टाइप बाय सी ऑन ट्यूसडे। सी ऑन ट्यूसडे, अब सी ऑन ट्यूसडे कितना है, सी को ट्यूसडे में कितना है, 50। अब 90 50 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 50 से। इसका मतलब 4/5, और 4/5 कितना होता है, 80%, ठीक है। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल टाइप बाय ए सी डी ऑन मंडे। ए को मंडे में कितना है, ए को मंडे में है 72 प्लस में। सी को मंडे में कितना है, 60 प्लस में। डी को मंडे में कितना है, डी को मंडे में है 44। इसका अगर हम एवरेज निकालें तो इसको अगर मैं
3 से डिवाइड करूँ 24 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करूँ 20 आएगा और इसको 3 से डिवाइड करूँ 15 आएगा। इसका मतलब ये जो एवरेज है वो लगभग कितना बनेगा? 59 बनेगा। कितना बनेगा? लगभग 59 होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट डिफरेंस पूछा है किसके साथ में? टोटल नंबर ऑफ पेज टाइप ए एंड ई ऑन ट्यूसडे। ए को ट्यूसडे में कितना हुआ? ए को ट्यूसडे में हुआ 64 प्लस में ए को ट्यूसडे में कितना हुआ 64, ई को ट्यूसडे में कितना हुआ 60। इसका मतलब टोटल हो गया 124। तो ये जो 59 है, 59 और 124 इनके बीच का हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। 41 यानी इसमें से कम करेंगे 5 और 11 में से 6, जो डिफरेंस है वो कितने का है? लगभग 65 के आसपास इनका डिफरेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो बताना है। टोटल पेज टाइप ऑन सी बाय सी ऑन गिवन बोथ ईयर, दोनों ये दोनों डेज का बताना है, ठीक है। दोनों डेज का बताना है, बोथ डेज का सी में। अब सी में यहाँ कितना है 60, यहाँ कितना है 50, तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ 110। इसके साथ पूछा है टोटल पेज टाइप डी एंड ई ऑन ट्यूसडे। डी को ट्यूसडे में कितना है? डी को ट्यूसडे में है 52 और ई को ट्यूसडे में कितना है? ई को ट्यूसडे में है 60। इसका मतलब टोटल हुआ जी 112। अब 2 से अगर कट करें तो 55 से कटेगा और 2 से अगर इसको कट करें तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो 55 रेशियो 56 आना चाहिए, ठीक है। 55 रेशियो 56 आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ टोटल पेज टाइप बाय बी ऑन वेडनेसडे, बी ऑन वेडनेसडे। अब बी का तो मंडे और ट्यूसडे ही है, वेडनेसडे का जो है वो 37.5% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ऑफ मंडे, मंडे से। अब मंडे को कितना है? मंडे को है 48, उसका 3/8 ज्यादा होगा। 3/8 अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब 8 पे 3 ज्यादा का मतलब 11 पढ़ लेते हैं, यानी 66 आएगा, ठीक है। टोटल पेज टाइप ई ऑन वेडनेसडे इज 6 मोर देन वेडनेसडे, बी के वेडनेसडे 6 ज्यादा। अब 6 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा? 72 होगा, 72 होगा, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेज टाइप ई ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब टाइप ई की बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइप ई की बात कर रहे हैं ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। टाइप ई में तो नहीं बता सकते, शायद यहाँ टाइप बी आएगा। टाइप बी की बात हुई है तो बी में कितना है? 48 है प्लस में। बी को ट्यूसडे में कितना है? बी को ट्यूसडे में है 54 है प्लस में, और यहाँ कितना हुआ वेडनेसडे को? 72 हुआ। अगर इन सबको हम प्लस करें, 5 4 9 9 और 7 16, 16 और 1 17, 174। टोटल कितना होगा? 174। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल? टोटल पेज टाइप बी डी ई टुगेदर ऑन ट्यूसडे, बी डी ई ऑन ट्यूसडे। तो बी को ट्यूसडे में कितना है देख लीजिए। बी का ट्यूसडे में है 54 प्लस में। ई का डी का ट्यूसडे में कितना है? डी का ट्यूसडे में है 52 प्लस में। ई का ट्यूसडे में कितना है? ई का ट्यूसडे में कितना है? 60, ठीक है। टोटल पेज टाइप बी डी इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल पेज ए एंड सी टुगेदर ऑन मंडे। ए का मंडे में कितना है? 72। ए का मंडे में कितना है? 72 और सी का मंडे में कितना है? 60। सी का मंडे में कितना है? 60। तो ये गैप तो कैंसिल ही होगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होएगा, इसका मतलब 5 और 5 10, 10 में से 7 3 34। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कितने का है? 34 का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में फिर हमारे पास एक डीआई है और ये हमारे पास एक टेबुलर डीआई है। टेबल के थ्रू में डेटा दे रखा है। क्या डेटा दे रखा है? कि 3 कॉलेज हैं ए बी सी, इसमें टोटल कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ठीक है, मेल फीमेल दे रखे हैं। और स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच, अब फ्रेंच कितना लोग बोलते हैं वो चीज हमें बता रखी है, फ्रेंच भी और इसके अंदर जर्मन भी है। क्या कहते हैं पहला क्वेश्चन? इफ टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम बी इज 72। कहता है कि टोटल जो फीमेल है जो फ्रेंच बोलते हैं बी में वो 72 है। अब बी में टोटल फीमेल हैं कितने? 120 है। अब बी में टोटल फीमेल कितने हैं? 120। अगर 120 में से 72 अगर फ्रेंच बोलते हैं तो इसका मतलब 48 है वो क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम सेम कॉलेज। तो जो जर्मन है उसका हमें क्या बताना है?
डिफरेंस टोटल बताना है। अब डिफरेंस अगर टोटल बताना है, किसका बताना है? जर्मन का। इसका मतलब जर्मन में कितने फीमेल हैं टोटल? 48 फीमेल है। अब मेल कितने हैं जर्मन में? इसका मतलब टोटल अगर 160 और 120, टोटल 120 है। इसमें से 160 अगर फ्रेंच के हटा दें, 160 अगर फ्रेंच के हटा दें, तो यानी मेल और फीमेल जर्मन के कितने बचेंगे? 120 बचेंगे। 120 में से 48 महिलाएं हैं जर्मन की, तो फिर मेल कितने बचे? 72। इस 72 का और इस 48 का हमसे डिफरेंस पूछा है, कितना आएगा? 24 आएगा, 24 आएगा। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल? 62% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पीक फ्रेंच फ्रॉम स्कूल सी। अब स्कूल सी, कॉलेज सी में टोटल फ्रेंच कितने बोलते हैं? 224। अब 224 लोग क्या है? फ्रेंच बोलते हैं। उसमें से 5/8, 5/8 अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होंगे? मेल होंगे। इसका मतलब 224 का 3/8 फीमेल होंगे। अगर हम इसको 8 से कट करना चाहें तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा? 6, 8 8 64, 28 3 84, 84, यानी 84 फीमेल है। 84 फीमेल है कॉलेज सी में जो फ्रेंच बोलते हैं। हमें डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस बताना है? टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी, तो फ्रेंच फ्रॉम सी के कितने हैं? 84 है। किसके साथ बताना है? टोटल स्टूडेंट स्पीक जर्मन फ्रॉम ए, जर्मन फ्रॉम ए। अगर जर्मन की बात करें तो 120 और दो 200 लोग हो गए। अब 200 में से 112 क्या करते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। तो इसका मतलब जर्मन बोलने वाले कितने हो गए? 88। इस 88 का और 84 का हमें डिफरेंस चाहिए, कितना आएगा? 4 आएगा। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्पीक जर्मन फॉर ऑल दी 3 कॉलेज। तीनों कॉलेज में जो जर्मन बोलने वाले हैं वो लोग हमें बताने हैं। तो जर्मन बोलने वाले टोटल कितने लोग होंगे? 120 में से 112 अगर कम कर दो तो यहाँ 8 बचेगा, यानी 88 पहले में हो गए प्लस में। 160 में से 160 कम कर दो, 120 ये हो गया। 192 में से 224 कम कर दो, 8 इसको दो 200, और फिर ऊपर का अगर 24 कम करूंगा मैं, 136। यहाँ कितना बचेगा? 136। ठीक है। अगर हम इसका रेशियो बनाना चाहें तो 8 और 6 14, 1 10 और 4 14, 2 और 1 3, 344। इसके साथ रेशियो पूछा है टोटल मेल ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर मेल। इस कितना हुआ जी? 280 हो, 280 हो। 4 से आप काटेंगे, 4 8 32, 4 8 32, 4 6 के 24, 4 7 28, 70 पे कटेगा। फिर 2 से और भी कटेगा, 43 रेशियो 35 आएगा। 43 रेशियो 35 आएगा, ऑप्शन डी। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो फीमेल स्पीक जर्मन टू फ्रेंच फ्रॉम सी and total female speak German from college M is 24 less than total male speak French from C, French from C। ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 224 सी में जो फ्रेंच बोलते हैं। उसमें से हमने माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? अब इसमें टोटल फीमेल कितनी है? 168, 168 है। और इसका रेशियो दे रखा है फीमेल का, जर्मन और फ्रेंच का। 4 और 3 7 से अगर डिवाइड कर दो और 3 से अगर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास इतनी महिलाएं हैं जो फ्रेंच बोलती है। उसमें से भी 24 कम, 24 लेस देन 24, और हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। 7 से हम कट करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 4, 7 दूनी 14 2, 7 चौके 28। ठीक है। 224 में से 24 3 72, 24 चौके 96 अगर हम इसमें से कम करें तो अगर कम कर दूं तो 124 में 4 जोड़ दूं, 128, 128 आएगा। क्या आएगा? 128। ये क्या है? 24 लेस देन फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम। टोटल नंबर ऑफ female speaks German from college M is 24 less than total male friends। ये टोटल क्या है? जर्मन बोलने वाली महिलाएं। ठीक। रेशियो दे रखा है टोटल मेल टू फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम इज 4:5। अब 128 तो ये हो गया। अब जर्मन का इसका टोटल फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम इज 4:5 ऑफ टोटल स्टूडेंट, ये हो गया मेल टू फीमेल का। ठीक है, मेल टू फीमेल का दे रखा है। फीमेल कितनी है? 128। अब 128 अगर 4 की वैल्यू है तो हमें 5 की वैल्यू चाहिए। 4 से ये घटेगा जी 32 पे। ठीक है, 32 5 कितना होगा? 160। अगर 160 में इसमें जोड़ दूं तो टोटल कितने लोग होंगे? 288, 288 लोग होंगे, जो कि किसी भी ऑप्शन में। अच्छा ठीक, टोटल
मेल और फीमेल 4:5 में है तो 288 हो गया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 480। अब 480 में से ये जर्मन वाले हैं, लेकिन हमें क्या बताने हैं? हमें फ्रेंच वाले बताने हैं। तो 480 में से 288 अगर कम कर दें, तो अगर 400 में से 480 में से कम करना ना, तो 400 में से 200 200 हो गया, 8 ऊपर से जाएगा, 192। कितना आएगा? 192। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर कितना दे रखा है? आर तो हमें पता ही नहीं, 88 है। तो 44 दूनी 88, यहाँ से हमें रेडियस मिलेगा 14। कितना मिलेगा? 14। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3/4 ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। अब सर्कल का अगर रेडियस 14 है तो इसका मतलब डायमीटर 28 होगा। हाइट 12 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम बताइए क्या होगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। इसका हम डबल कर देंगे, कितना आएगा? 28। उसका 3/4, 7 से कटेगा, यानी 21 इसकी रेडियस है। 21 इंटू 21। हाइट हमें कितनी दे रखी है? 12। हाइट कितनी दे रखी है? 12। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 होगा। ठीक है, ऑप्शन में काफी कैलकुलेशन है। अगर यूनिट डिजिट से करना चाहें तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, आखिरी में 2 आना चाहिए। तो आखिरी में 2 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी, इसलिए हमें सारी की सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, हाँ जी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं? पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें ए 4200 रुपए इन्वेस्ट करता है, बी 4000 इन्वेस्ट करता है। 6 महीने के बाद में बी ने 500 रुपए विड्रॉ कर लिया, तो ये मानिए कि ए ने 42 रुपए लगाया और बी ने 40 रुपए लगाया। इसका पैसा पूरे 12 महीने चलेगा, इसका पैसा 6 महीने चलेगा। ये 5 रुपए विड्रॉ कर लेगा, तो इसके 35 रुपए बचे हुए 6 महीने चलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम इसके काटा पीटा करते हैं कैलकुलेशन को। 42 गुना में 2 84 होगा। 40 में अगर 35 जोड़ दो 75 होगा। ये 3 की टेबल में कटेगा 28 पे, और ये 3 की टेबल में कटेगा 25। इसका मतलब ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है। बी को प्रॉफिट कितना मिला है? 3000। ये 3000 बी का प्रॉफिट है, मतलब 25 की वैल्यू है। हमें टोटल 53 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 53 की वैल्यू चाहिए। अगर हम इसको 25 से कट करना चाहें तो ये 4 पे कटेगा 120। 120 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 53 के साथ में, तो 12 5 6000, तो ये बन गया सीधा सीधा, और 12 3 36, तो 6360 आएगा। 6360 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कहते हैं कि 6 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो दे रखा है 5 रेशियो से। प्रेजेंट एज कितनी है? 24 है। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज 24 है ए की, तो 6 साल के बाद में 30 होएगी। रेशियो कब का दे रखा है? ये 6 ईयर आफ्टर का दे रखा है। तो आज 24 का, वो 6 साल के बाद में 30 का होगा, यानी 5 की वैल्यू अगर 30 है, ए की वैल्यू कितनी होगी? 36। 36 ये 6 साल के बाद में होगा, तो आज कितने साल का है? 30। आपसे पूछा कि 39 होने में कितना टाइम और लगेगा? अभी भी उसको 9 साल अभी और लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। कहते हैं कि एक पाइप ए और बी किसी टैंक को 24 मिनट में फिल करते हैं, जबकि ए बी सी मिलकर उसको 30 मिनट में फिल करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 60 में करते हैं, तो बताइए ए अकेला कितने में? इसका पूछा हुआ है, ए अकेला कितने में? अगर ए अकेला पूछा हुआ है तो इस लाइन का तो कोई यूज है ही नहीं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कितनी देर में पूरा करते हैं? 30 मिनट में। बी और सी इस काम को मिलके कितनी देर में करते हैं? 60 में। तो एलसीएम टोटल कितना मान लेंगे? 60 मान लेंगे। एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 की। हमसे पूछा ए कितने में करेगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और बी प्लस सी की कितनी है? 1, यानी 2 में से अगर 1 कम कर दूं तो ए की एफिशिएंसी कितना बचेगी? 1। ये 60 काम 1 की एफिशिएंसी से करवाएंगे, कितना टाइम टोटल लगेगा? 60 मिनट टोटल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि ए की एफिशिएंसी 20% कम है बी से, और ए इस काम को अगर 72 दिन में पूरा करता है और सी अकेला इस काम को अगर 60 दिन में पूरा करता है, तो बताइए तीनों ऑल्टरनेट डेज पे इस काम को कितने में करेंगे? पहले अगर ए करे, फिर बी करे, और फिर सी करे। ए अगर 20% कम एफिशिएंट है बी से, बी अगर कम एफिशिएंट है, बी अगर कम एफिशिएंट है, तो इसका मतलब 5:4 इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अगर उल्टा करें तो ये टाइम का रेशियो आएगा। ए को कितना टाइम लगा? 72, यानी 18 चौके 72, तो 18 पंजे कितना आएगा? 90 आएगा। ये इनका टाइम आ। कहता है कि सी अकेला इस काम को 60 दिन में पूरा करता है,
सी अकेला कितने में पूरा करता है 60 में। ए 72 है, बी 60 है, बी 90 है और सी कितना है 60 है। तीनों का अगर एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा 360 आएगा। 72 पांजे 360, 90 चौके होते हैं और ये छक्के होते हैं। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई एफिशिएंसी? ऑल्टरनेट डेज पे काम करवाना है। पहले दिन ए करेगा 5 कर देगा, दूसरे दिन बी करेगा 4 कर देगा, तीसरे दिन सी करेगा 6 कर देगा। इसका मतलब दिन कितने लगे 3 और काम कितना हुआ 15। 3 दिन में 15 काम होता है, हमें काम कितना चाहिए 360। अब 360 अगर काम चाहिए तो इसका मतलब कितने गुना हो गया, लगभग ये 24 गुना हो गया और 24 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 दिए 72 दिन में ये तीनों ऑल्टरनेट डेज पे इस काम को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में 16 सेकंड में। अगर आदमी की स्पीड 18 है और ट्रेन की स्पीड 72 है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ती है। 90 को 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए और टाइम 16 सेकंड दे रखा है, तो 18 पांजे 90 होता है। 5 5 25 25 गुना में अगर मैं 16 करूं तो 25 गुना में 16 कितना होगा 400। इसका मतलब ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 400 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। एक आदमी एक आर्टिकल को 33% प्रॉफिट में बेचता है लेकिन उस पर 5% डिस्काउंट दे देता है। तो अगर मार्क प्राइस पे अगर बेचेगा तो उसको 420 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होएगा, तो उस आर्टिकल की कॉस्ट बताइए क्या रहेगी। एक आर्टिकल की अगर कॉस्ट 100 मान लेते हैं और उसको 33% अगर प्रॉफिट में अगर बेचेगा तो इसका मतलब सामान कितने में जाएगा 133 में। वो 33% प्रॉफिट तब हो रहा है जब वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब अगर 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो 133 अगर 95 की वैल्यू है तो हमें 100 की वैल्यू निकाल लेनी है। हमें मार्क प्राइस पता लग जाएगा 19 सात 133, 19 पांचे 95, ये कटेगा 20 से और 20 सात कितना हुआ 140। मतलब मार्क प्राइस 140 है, उसको बेचा गया 133 में, तो कितने रुपए में ज्यादा बेच दिया 7 में। ठीक है, तो 420 कितने की वैल्यू है 7 की वैल्यू है, हमें कितने की चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए। तो 7 छिके 42, इसका मतलब टोटल पोस्ट प्राइस जो आर्टिकल का है वो कितना 6000 रुपए। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। दीपक इन्वेस्ट करता है 47,000 रुपए, कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 12% सिंपल का ऑफर है, 15% कंपाउंड का ऑफर है। कंपाउंड 532.5 ज्यादा है सिंपल से, तो बताइए दीपक ने सीआई पे कितना इन्वेस्ट किया। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है सवाल। 47,000 के अगर दो हिस्से करें, एक को एक्स मान लेते हैं, एक को 47,000 माइनस में एक्स मान लेते हैं। ये दो अलग अलग मैंने इसके पार्ट कर दिए या प्रिंसिपल को। सिंपल कंपाउंड ज्यादा है। अब 15% अगर कंपाउंड है 2 सालों का, तो 15% 2 सालों का कंपाउंड होगा 32.25%, ये कंपाउंड होगा। 2 साल का अगर सिंपल की बात करें तो सिंपल होगा 24%। सिंपल कितना होगा 24%। इनका डिफरेंस हमें दे रखा है, कितना डिफरेंस इनका हमें दे रखा है, बराबर में 532.5 दे रखा है, 532.5 दे रखा है। इस सवाल को इसी तरीके से करेंगे, दूसरा इसका कोई तरीका है नहीं करने का। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन है थोड़ी सी आपको खुद से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, एक कंटेनर में 25% वाटर है। अगर वाटर इसमें 25% है तो इसका मतलब मिल्क 75% है, तो रेशियो कितना हो गया 1:3। इसमें 40 लीटर अगर पानी और मिला दिया जाता है तो पानी इसमें 40% हो जाता है। पानी अगर 40% होगा तो मिल्क कितना बचेगा 60। इनका रेशियो कितना हो गया जी 2:3। ठीक है, ये मिल्क है और ये वाटर। अब इसमें वाटर ऐड किया है 40% इसके अंदर, 40% इसके अंदर वाटर हो जाता है। तो वाटर अगर ऐड करेंगे तो मिल्क सेम रहेगा, वो बाई चांस दोनों में सेम। तो वाटर कितना बड़ा एक क्यों बड़ा, क्योंकि इसमें 40 लीटर मिला दिया। एक की वैल्यू अगर 40 है तो 4 की वैल्यू टोटल कितनी है, 4 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 160 कितनी होगी 160। 160 लीटर मिक्सचर रहा होगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर, मिल्क बताना है कितनी। तो मिल्क अगर बताएंगे इसका मतलब अगर 25% इसमें पानी है तो 75% मिल्क रहा होगा, और 75% का मतलब होता है 3/4। 4 से अगर कट करेंगे 40 पे, 40 दिए 120 लीटर इसमें मिल्क था। ठीक है, हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल।
कहते हैं कि एक बैग में 8 रेड कलर की, 5 ग्रीन कलर की और 7 ब्लैक कलर की बॉल है, जिसमें से हमें 2 बॉल पिक करनी है। एक रेड कलर की होनी चाहिए, एग्जैक्ट एक रेड होनी चाहिए। अगर एक रेड होनी चाहिए तो रेड कितनी है? 8, 8, 8C1 होगा। बाकी इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, 12C1 अपॉन 20C2। 8C1 8 होगा, 12C1 12 होगा, 20C2 20 होगा, इसके बाद में 19 होगा और डिवाइड बाय 2। ये 10 से कटेगा, ये 2 से कटेगा 4 पे, 2 से कटेगा 5 पे, तो 12 चौके 48 बटे 95 आंसर के। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि 40% ऑफ x और 30% ऑफ y बराबर है। x का 40% और y का 30% बराबर है, यानी 4x बराबर में 3y है। x और y की अगर बात करेंगे तो 3:4 होगा। एवरेज ऑफ x एंड y इज 30 मोर देन x। जब एवरेज ही 30 ज्यादा है तो टोटल 60 ज्यादा होएगा। इनके बीच का गैप कितना है? एक की वैल्यू कितनी? 60। आपसे पूछा कि y का 75% कितना होगा? 3/4, यानी 4 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, उसका हमें 75% ही चाहिए, तो 6 दिए 18, 180 आना चाहिए। ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज 2000 रुपीज इज 205। कहते हैं कि 2000 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 205 है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताना है। पहले 2 सालों का रेट अगर 15% रहा होगा कंपाउंड और सिंपल दोनों, तो जो डिफरेंस है वो 205 है। कितने पे? 2000 पे गुणा में 100। ठीक है, जब हम 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस हमें मिलेगा, 2 से कट कर दो, 5 से कट कर दो, 4 से 40, तो हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन CI फॉर 2 ईयर, SI फॉर 3 ईयर, रुपीज 2000 इज 205। तो 2000 रुपए पे जो डिफरेंस है 2 साल का कंपाउंड का और 3 साल का सिंपल का, वो 205 है। तो दोस्तों 2000 का कितना परसेंट है ये देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 1025, 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यानी 10.25% इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15 है तो इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का वो 32.25 होगा और सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 30 होगा। तो बताइए तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अब 32.25 में से अगर 30 कम करूं तो यहाँ कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। ठीक है, और डिफरेंस कितना आया? 10.25 आया। तो अगर 2.25 में अगर 10.25 अगर मैं जोड़ दूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 12.5% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 12.5। नेक्स्ट एग्जांपल, एक बोट एक डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 16 मिनट में कवर करती है। सेम डिस्टेंस स्पीड ऑफ बोट 12 मिनट में कवर करती है। कितना टाइम लगेगा अगर डाउनस्ट्रीम में वो डिस्टेंस कवर किया जाए तो? अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो x माइनस वाई होगी और कितनी देर में डिस्टेंस पूरा किया? 16। और वही डिस्टेंस जब बोट चलती है तो 12 मिनट में पूरा करती है, यानी 12 गुणा में x। तो 4 चौके 16 और 4 तीय 12, तो 4x माइनस में 4y इक्वल्स टू में 3x, और x की वैल्यू हमें यहाँ कितनी? 4y, तो x बराबर में 4y आ गई। ठीक है, बताइए कितना टाइम लगेगा बोट को सेम डिस्टेंस अगर डाउनस्ट्रीम में चले तो? सेम डिस्टेंस अगर डाउनस्ट्रीम में चले तो सेम डिस्टेंस चलना, इसका मतलब ये हुआ कि 12x जो डिस्टेंस चला वही सेम डिस्टेंस उसको चलना है। टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम में, यानी x प्लस वाई में। तो जितना डिस्टेंस इन्होंने चला है उतना ही डिस्टेंस वहां चलना है। तो x की जगह अगर मैं 4y लिख दूं, यहाँ अगर मैं 4y लिख दूं तो 12 चौके 48y बराबर में t, और x की जगह अगर मैं 4y लिखूं तो ये कितना होगा? 5y। तो y से y अगर कट कर देंगे, 48 बट्टे अगर 5 की बात करोगे तो 9.6 मिनट क्या है इसमें टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है जिनका रिलेशन हमें बताना है। टोटल आना प्रोडक्ट आना चाहिए 12 और टोटल होना चाहिए 4। तो 6 दूनी 12 होता है, 6 और 2 का डिफरेंस 4 होता है। तो माइनस का 6 और प्लस का 2 x के रूट होंगे। अगर y की बात करें तो 12 होना चाहिए और 7 होना चाहिए, तो माइनस का 4 और माइनस का 3 ये y के रूट होंगे। y का जो कोफाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 2 है, इसलिए हम इनका डबल कर देंगे। इनका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो -12 से ये दोनों बड़े हैं, इन दोनों से ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, नो रिलेशन। क्या है, नो रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। प्रोडक्ट होना चाहिए 35, टोटल होना चाहिए 12, तो माइनस का 7 और माइनस का 5 ये x के रूट होंगे। माइनस का 4 और माइनस का 5 ये y के रूट होंगे। तो y क्या है, ग्रेटर भी होगा और इक्वल होगा x। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। 9 6 54 होता है, 9 और 6 15 होता है, प्लस का 9 और प्लस का 6 x के रूट होंगे। 12 गुना में 11 132 होता है, 12 और 11 23 होता है। तो इसका मतलब ये है कि y के दोनों रूट ग्रेटर हैं, y ग्रेटर x। नेक्स्ट एग्जांपल। 7 6 42, 7 और 6 13, 7 6 42, 7 और 6 13 ये x के रूट है। 8 7 15 ये कुछ भी नहीं है। 8 7 15, 8 7 56, 8 और 7 ये y के रूट। तो y क्या है, ग्रेटर भी और इक्वल, y ग्रेटर भी है और इक्वल भी है x के। नेक्स्ट एग्जांपल। x क्यूब बराबर में 512, तो x की वैल्यू प्लस का 8 आएगी, और y स्क्वायर अगर बराबर 64 है तो प्लस का भी 8 आएगा और माइनस का भी 8 आएगा। इसका मतलब x ग्रेटर इक्वल है y के, x ग्रेटर इक्वल है y के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। टोटल 6 होना चाहिए, प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, टोटल 7 होना चाहिए, तो माइनस का 6 और माइनस का 1 x के रूट होंगे। प्रोडक्ट 36 होना चाहिए और टोटल हमारे पास 12 होना चाहिए, तो माइनस का 6 और माइनस का 6 ही होंगे। ठीक, तो x के जो रूट है वो ग्रेटर भी और इक्वली है y के। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।